दोस्तों, आज हम जानने वाले कैरेक्टर्स ऑफ लर्निंग। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग में है विशेषता है अध्ययन की क्या होती है। अध्ययन किस तरीके से होता है। हर एक व्यक्ति जैसे ही जन्म होता है वैसे ही वो अध्ययन करना शुरू कर देता है। उनमें परिवर्तन होते रहता है, थोड़ा थोड़ा चेंज होते रहता है। और ज्ञान की जो है कोई प्रकार की नई मालूमात इंफॉर्मेशन की जो है उनमें धीरे धीरे कलेक्शन होते रहता है। यही कलेक्शन जो है लर्निंग का, यही इसी को हम नए गुणधर्म कैसे होते हैं, किस तरीके से लर्निंग होती है, यही बात देखने वाले हैं। दोस्तों, लर्निंग इज द प्रोसेस। लर्निंग एक प्रकार की प्रोसेस है, प्रक्रिया है, ये प्रोसीजर है। जब आप कोई प्रकार का अध्ययन करते हैं, नई कोई बात सीखते हैं, वो सीखते वक्त की सीखने की एक प्रक्रिया होती है। आप पहली बार पहली स्टेप सीखते हैं, दूसरी बार दूसरी, तीसरी बार तीसरी, ऐसे सीखते ही चले जाते हैं। इसी को लर्निंग इज एक प्रकार की प्रोसेस है, ऐसा इसी वजह से बताया जाता है। लर्निंग इन्वॉल्व्स अ चेंज। लर्निंग में क्या होता है, परिवर्तन होता है, बदलाव होता है। लर्निंग में सभी बातें हैं जो हर वक्त जो है, जैसे इन्वायरमेंट बदल गया तो आप चेंज हो गए, या फिर कोई परिस्थिति बदल गई, व्यक्ति बदल गया, तो ऐसे ही अध्ययन हर एक व्यक्ति से अलग प्रकार का मिलता है, हर स्थिति से अलग मिलता है। इसीलिए लर्निंग इज ऑल द चेंज यह कहा जाता है। दोस्तों, लर्निंग इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सपीरियंस, हमारे अनुभव से प्रभावित होती है। जैसे जैसे हम नए परिस्थिति में जाएंगे हमें नया अनुभव मिलेगा, और नए अनुभव से हम प्रेरित हो जाएंगे, अभिप्रेरित हो जाएंगे। ये एक अलग प्रकार का अनुभव मालूम कर, जैसे कि कोई नया व्यक्ति है, नया प्रदेश है, नया इन्वायरमेंट है, हर एक जगह पे हम अलग तरीके से सीख मिलती है। इसी सीख मिलने को ही हम कहते हैं इन्फ्लुएंस बाय द एक्सपीरियंस लर्निंग। अब जो है लर्निंग सोशल एक्टिविटी है। जैसे हम समाज में कोई कार्य करते हैं या सामाजिक कार्य करते हैं, उस वक्त भी सीखते हैं, क्योंकि जब भी हमें समाज में जाना पड़ता है, समाज में जो हम एक सामाजिक प्राणी है, ह्यूमन बीइंग एक सोशल एनिमल है, और जब सोशल एनिमल है तो उन्हें समाज में रहना बहुत ज़रूरी है, और समाज के एक एक बात को समझना ज़रूरी है। इसलिए लर्निंग एक सोशल एक्टिविटी है। लर्निंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द मोटिवेशन, जब जब भी आपको कोई प्रकार का मोटिवेशन मिलता है, प्रेरणा मिलती है, शाबाशी मिलती है, आप प्रभावित होते हैं। और जैसे ही प्रभावित होते तो उस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से उत्साहित होकर, एनर्जेटिक होकर आप वो प्रयास करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए लर्निंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द मोटिवेशन से ही वो प्रभावित होता है, और प्रभावित होने से और अच्छे तरीके से लर्निंग होना शुरू हो जाती है। लर्निंग इज द पर्सनलाइज, एक निजीकृत है अध्ययन। अध्ययन एक व्यक्तित्व का एक भाव है। हर एक व्यक्ति जो है एक ही अध्ययन कर रहा है, मगर उसकी समझ अलग अलग है, अलग तरीके से उसको सोचना शुरू कर देता है। यह अलग तरीके से सोचना, अलग तरीके से भाव उसमें निर्माण होना, यह पर्सनलाइज है। इसलिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग में जो दिया गया है कि लर्निंग इज द पर्सनलाइज, निजीकृत है, व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है। लर्निंग इज हॉलिस्टिक, संपूर्ण रूप से है, समग्र है, पूरी तरह है, पूर्णतावादी है। जब भी कोई बात आप सीखते हैं, समझते हैं, वो पूरी रूप से समझते हैं। लर्निंग इज क्यूमुलेटिव, संचयी है, जमा की गई है, एक प्रकार की एक पूंजी है। जैसे जैसे आप एक स्किल सीखते हैं तो वो अलग प्रकार की पूंजी हो गई। आप कोई अलग प्रकार का ज्ञान ले लेते हैं, जैसे कि आईटी का ज्ञान ले लेते हैं, या फिर इंटरनेट का ज्ञान ले लेते हैं, या कोई एक आधी किताब पढ़ लेते हैं, तो ये सभी जो है एक साथ जब काम करते हैं तो एक जगह का नॉलेज दूसरे जगह पे, और वो एकत्रित स्वरूप से होता है, एक जमा पूंजी है या जमा पूंजी है। और इसी जमा पूंजी को ही हम क्यूमुलेटिव, लर्निंग इज अ क्यूमुलेटिव ऐसा कहते हैं। लर्निंग कॉन्टेक्चुअल, तो ये प्रासंगिक है। जैसे जैसे कि कोई स्थिति बदल गई, कोई प्रसंग बदल गया, स्थिति बदल गई, तो लर्निंग भी बदलता है। हर एक जगह का लर्निंग अलग तरीके से, उससे हमें सीख मिलती है। लर्निंग इज एडाप्टेबल, अनुकूलनीय है। उसमें जैसे ही आप कहीं पे जाते हैं तो वहाँ पर वैसे ही बन जाते हैं, वैसे तरीके का
एजुकेशन या वैसे लर्निंग करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए लर्निंग एडाप्टेबल है, लर्निंग कंटिन्यूअस है, निरंतर या सातत्य से चलने वाली ऐसी प्रक्रिया है। जैसे निरंतर चलते रहती है, कंटिन्यूअस, आप कहीं पे भी जाओ और कहीं भी काम करो, कोई प्रकार का काम करो, वहाँ पर अब नया नॉलेज मिलेगा। जो भी नॉलेज मिल रहा है, अब बैठे हुए अगर कोई नया व्यक्ति आपसे मिल के जाता है, दो बातें करके जाता है, तो भी आप नया नॉलेज लेते हैं, नई सीख मिलती है। इसलिए लर्निंग इज कंटिन्यूअस, लर्निंग इज डायनामिक, ये गतिशील है, चलते रहने वाली बात है, बदलते रहने वाली बात है, अलग अलग तरीके से बदलती है। इसलिए लर्निंग इज डायनामिक और लर्निंग इज गोल ओरिएंटेड, क्योंकि लर्निंग जब भी होता है तो एक लक्ष्य अभिमुख होता है, लक्ष्य के तरफ लेके जाता है, हम कुछ अचीव करने वाले हैं उसके तरफ लेके जाता है। इसलिए लर्निंग इज गोल ओरिएंटेड कहा जाता है। इसी तरीके से ये लर्निंग की खासियत है। दोस्तों, इसी तरीके से जो है लर्निंग की खासियत को आपने जान लिया है। निश्चित स्वरूप से आप लर्निंग क्या है और किस तरीके से चलती है, इस पर एक प्रक्रिया को जो है, इस प्रोसेस को जो है बहुत ही अच्छी तरह आप समझ चुके हैं। धन्यवाद।